अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सारा क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इसके क्वेश्चन नंबर 9, 10 से स्टार्ट करेंगे। मैंने स्टार्ट जो लिया क्वेश्चन नंबर 10 से लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि देखें, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है तो इट्स मीन आप इस काबिल तो हो गए होंगे कि आप कोई एक आध क्वेश्चन खुद भी ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर आप लोगों से हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। ये आपका फीडबैक होगा कि आपको मेरे लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई और आप लोगों ने खुद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। मैं वेट करूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है बहुत एक्टिव होते हैं, जो वीडियोस को वॉच करते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आप लोगों ने वी का फंक्शन आप लोगों को गिवन है t-1/t और इसका आप लोगों ने डेरिवेटिव dy/dt फाइंड करके देना है। ठीक है, तो सेम वैसे ही पैटर्न डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। dy/dt इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 वी ऑफ टी प्लस एच माइनस वी ऑफ टी ओवर एच। अब मैंने वी का फंक्शन इसलिए यूज़ क्योंकि मेरे पास वी की फॉर्म में ये फंक्शन गिवन था। और अगर प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ तो उसमें आपके पास फंक्शन एफ गिवन था, तो आप लिखते थे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इस दफ़ा वी का फंक्शन गिना तो आप लोगों ने लिखा वी टी प्लस एच माइनस वी ऑफ टी है। यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इस दफ़ा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। बाकी सेम पैटर्न पे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ आप लोगों ने पहले टी प्लस एच को पुट कर देना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था टी प्लस एच पुट कर दिया, माइनस का साइन आपके आएगा। ठीक हो गया। और वी ऑफ टी का मतलब है कि आपने ओरिजिनल फंक्शन को क्या कर देना, प्लेस कर देना है। हमेशा ये याद रखिए, इसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा जब आप वी ऑफ टी का ओरिजिनल फंक्शन लिखते हैं। इससे क्या होता है, ये माइनस क्या करता है, इनके साइन चेंज करता है। तो अगर आप ब्रैकेट में चीज़ रखते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने इस पर क्या करते हैं, दो टर्म्स है, दोनों पे ही हम लोगों ने एलसीएम मेथड यूज़ किया हुआ है। इसका एलसीएम आप लोगों के पास आ जाता है टी प्लस एच और जिसके डिनोमिनेटर में मौजूद होता है वो फंक्शन एज इट इज, वो टर्म एज इट इज लिख देते हैं। जिसके नीचे नहीं होता उसके साथ उसको क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आपके पास टी प्लस एच का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे से मैंने एलसीएम अप्लाई किया, टी इसके एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पे जिसके डिनोमिनेटर मौजूद नहीं था उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा के टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसके डिनोमिनेटर मौजूद था तो इसलिए हम लोगों ने 1 एज इट इज़ लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देख रहे हैं और डिवाइडेड बाई एच करवाना है। फिर तो कह रहेंगे लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। अब अगेन आपके पास दो टर्म्स है, दोनों का मैंने फिर से एलसीएम मेथड यूज़ किया है। इसके एलसीएम में आ जाएगा टी और टी प्लस एच आ जाएंगे। अब जिसके डिनोमिनेटर में इन दोनों में से जो फैक्टर मौजूद होगा उसको इग्नोर करेंगे और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके नीचे आपके पास टी प्लस एच पड़ा हुआ है तो इसको इग्नोर करो और टी से इस पूरे फैक्टर को क्या कर टर्म को क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब इसके डिनोमिनेटर में टी मौजूद है तो इसका मतलब टी प्लस एच से टी स्क्वायर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है और डिवाइड करवा देना है अपने एच से। यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 अगेन लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन करके लिखा है और जस्ट कुछ भी नहीं किया, गौर से देख लें इस बात को। और ये टी इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस टी लिख दिया है। ये ओपन कैसे हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म मैंने इसकी लिखी है। और यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों फैक्टर्स को हम लोगों ने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले टी पकड़ना है, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर एच को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। एरोज इसलिए लगाती है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगी। यहाँ से टी और टी का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और टी आपके पास क्यूब बन जाएगा। फिर टी माइनस 1 से माइनस टी आ जाएगा, एच टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और एच आ जाएगा आपके पास। देन मैंने फर्दर इसको क्या किया, इस टी को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया और माइनस टी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे इस माइनस ने इन सबके साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। सिंप्लीफाई फॉर्म में जब आप लोग लिख लेंगे तो कुछ टर्म्स क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट करने का तरीका क्या होता है, सेम टर्म्स हो विद ऑपोजिट साइन तो आपके साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। टी का क्यूब और माइनस का टी का क्यूब प्लस का टी क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो, माइनस टी और प्लस टी आपस में कैंसिल आउट हो गए। और मजीद अगर आप लोगों को कोई टर्म नज़र आ रही हो तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मजीद जितनी भी टर्म्स थी बाकी जो बची हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनको सेपरेट करके लिखा, टी एच का स्क्वायर 2t स्क्वायर एच बचा है और माइनस एच टी स्क्वायर और प्लस एच बचा और डिनोमिनेटर में फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये टर्म एज इट इज रह जाएगी। यहाँ से मैं ऊपर वाले फंक्शन में से क्या किया है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए मैंने इसको लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 2t स्क्वायर एच और 2 स्क्वायर एच दोनों टर्म्स जैसे इनके कोफिशिएंट को आपस में माइनस कर दिया है। टू में से जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 ही रह जाएगा, तो टी स्क्वायर एच लिख दिया और प्लस एच लिख दिया है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे ये वाली दो टर्म्स सेम थी, ठीक हो गया। इनके कोफिशिएंट को मैंने इनके साइन के अकॉर्डिंग माइनस किया हुआ है।
ओके जी, यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में से हम एच कॉमन ले लेंगे। एच जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कुछ फॉर्म ये बन जाएगी, डिनोमिनेटर वाले ए से ये एच कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिमाइंडर जो टर्म बचेंगी ये बचेंगी। यहाँ पे हम लोग लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मतलब एच वाली लिमिट इस पर अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ एच आपको नजर आए वहाँ जीरो पुट कर दें। यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास टी स्क्वायर प्लस वन न्यूमरेटर में रह जाएगा। यहाँ पुट करेंगे एच को जीरो तो ये टर्म कैंसिल होकर टी और टी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। री सिंप्लीफाई करते हुए ये टी स्क्वायर के नीचे डिवाइड करवा दिया, वन के नीचे भी डिवाइड करवा दी। यहाँ से कैंसिल होकर आपके पास वन रह जाएगा और ये बन जाएगा वन ओवर टी स्क्वायर। इस फॉर्म में आप लोगों ने कोई डेरिवेटिव को किसी नंबर के ऊपर एवेल्यूएट नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने डेरिवेटिव लेके इसको क्या कर देना है, सॉल्व आउट कर देना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपके पास फंक्शन गिवन है, पी के फॉर्म में गिवन है इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू की पावर 3/2 गिवन है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्यू आ रहा है और फंक्शन आपका पी है और आप लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, डी पी ओवर डी क्यू मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेम वैसे ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी पी ओवर डी क्यू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, पी जहाँ जहाँ क्यू का पहले क्यू प्लस एच पुट कर देना माइनस पी ऑफ क्यू। पी ऑफ क्यू का मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे आप लोगों ने प्लेस करना होगा। तो हम लिखेंगे इसकी जगह क्यू की जगह क्यू प्लस एच की पावर 3/2 माइनस पी ऑफ क्यू की जगह आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने मजीद इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया बाय लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखिए 3/2 का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग 1/2 + 1 करते हैं ना तो इसका अगर एलसीएम कर देते हैं तो आपके पास बन जाता है 1 + 2 = 3/2 बन जाता है। मतलब आप 1/2 और 1 की फॉर्म में इस 3/2 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो मैंने इसी तरह ही लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि आप लोग एक्सपोनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करके। यहाँ से भी 3/2 को मैंने क्यू और क्यू की पावर 1/2 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। करेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इन दोनों में से अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों टर्म्स के अंदर से मैंने क्या किया, क्यू आपका क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है इन दोनों टर्म्स के अंदर से। जब मैंने क्यू कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यू प्लस एच की पावर 1/2, यहाँ से रह जाएगा मेरे पास माइनस क्यू की पावर आ जाएगा 1/2 और यहाँ से एच पहली मैंने एक टर्म ली है, ये दोबारा गौर से सुन लें। एक टर्म मैंने ली है और उसको क्या किया, कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके साथ भी एरो लगा देती हूँ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर मैंने एच को पकड़ा है और उसका कॉम्बिनेशन बनाया है इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले क्यू लिखा और फिर लिखा है क्यू प्लस एच की पावर 1/2 माइनस क्यू की पावर 1/2। ठीक हो गया, क्यू ऑलरेडी बाहर था तो इसलिए यहाँ पे क्यू 1/2 रह जाएगा। अब मैंने एच को पकड़ा है और फिर से इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन किया है तो क्यू प्लस एच का क्या आ जाएगा, पावर 1/2 बन जाएगी। ठीक हो गया, इसके अंदर तो एच आपके पास मौजूद ही नहीं था, डिवाइडेड बाय आपके पास एच हो जाएगा। यहाँ से एच, यहाँ से हम लोग मजीद क्या कर देंगे, सिंपली अब ये वाला एच इसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड हो रहा है और इसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, दो टर्म्स थी तो दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर में एच लिख दिया। यहाँ से आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी, ये आपके पास देखें जब भी ऐसी कोई फॉर्म बनती है 1/2 का मतलब है कि स्क्वायर रूट है, बेसिकली आप इसको क्यू प्लस एच का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू भी लिख सकते हैं। तो ऐसी टर्म जब बन जाती है तो आप उसका क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हो। रैशनल करते हुए इसी टर्म का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं। इस माइनस के साइन को मैंने प्लस में चेंज किया है और इसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया है। इस टर्म की तरफ चलते हैं तो प्लस का साइन लगा के यहाँ एच से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगी टर्म्स क्यू प्लस एच की पावर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको मज़ीद किस तरह सिंप्लीफाई। यहाँ पे a + b और a - b की फॉर्म बन रही है। अगर आप गौर से देखें तो ये हम लोगों ने बहुत सी वीडियो के अंदर ये चीज़ a² और जब आपके पास पढ़ा होता है ना a + b और a - b की फॉर्म में कोई फैक्टर पड़ा होता है तो फॉर्मूला बन जाता है a² - b² का फॉर्मूला बन जाता है। मतलब कि आप लोग फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे और प्लस माइनस माइनस सेकेंड टर्म का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर में एच क्यू प्लस एच की पावर 1/2 और क्यू की पावर 1/2 ये एज इट इज़ आ जाएंगे। साथ ये वाला क्यू मल्टीप्लाई हो रहा था और डिनोमिनेटर में एच पड़ा हुआ है, प्लस यहाँ से क्या रह गया था, क्यू प्लस एच के पावर 1/2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्यू प्लस एच इनसाइड बचेगा और यहाँ से माइनस क्यू बच जाएगा। डिनोमिनेटर में ये टर्म एज इट इज़ रहेगी और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से मजीद माइनस क्यू और प्लस क्यू आपस में कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, आपके पास टर्म बची थी क्यू एच ओवर एच और ये वाली सारी टर्म और ये वाली सारी टर्म, यहाँ से एच से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और मजीद सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास क्यू ओवर क्यू प्लस एच की पावर 1/2 प्लस क्यू की पावर 1/2 प्लस ये वाली टर्म बच जाएगी। इसको मजीद आप लोगों ने क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेना है।
सिंप्लीफाई फॉर्म में जब आप लोग लिखेंगे तो इसको पहले आप लोग लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसकी जगह भी आपके पास 0 हो जाएगा, तो क्यू की पावर 1/2 बचेगा, क्यू की पावर 1/2, तो ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे भी जब एच की जगह 0 पुट होगा तो क्यू की पावर आपके पास 1/2 बन जाएगी। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो इनफ है। अगर आप उसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इनके एलसीएम मेथड अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ये वाली 2 टर्म्स सेम थी, तो इनके कोएफिशिएंट ऐड करें तो 2 क्यू की पावर 1/2 क्यू ओवर बन जाएगा, प्लस ये वाली क्यू की पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से मजीद मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर यहाँ तक भी रखना चाहते हो तो इनफ है। यहाँ से ये मैंने क्या किया कि क्यू और नीचे क्यू की पावर 1/2 थी, ये 1/2 पावर ऊपर ले गई हूँ, इसकी पावर ऊपर 1 मौजूद थी, उसमें से ला के माइनस कर दिया है, प्लस क्यू की पावर 1/2 लिख दिया है। यहाँ से मजीद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - 1/2 जब आप लोग इसका एलसीएम करेंगे ना तो 2 - 1 आपके पास आ जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा क्यू की पावर 1/2 ओवर 2 और क्यू की पावर 1/2। मजीद इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा। अब जिसके डिनोमिनेटर ये फैक्टर मौजूद होता है वो फंक्शन एज इट इज़ या वो टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं, क्यू की पावर 1/2 प्लस ये जिसके डिनोमिनेटर मौजूद नहीं होता उससे इसको क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करें, 2 क्यू की पावर 1/2 बन जाएगा। अब एक 2 ये है और एक 1 इसका कोएफिशिएंट है, 3 हो जाएगा। 3 क्यू की पावर 1/2 ओवर 2 आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा।